इस्लामाबाद इंतजामिया के अहकाम से रूगिरदानी पर पुलिस का एक्शन। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन के खिलाफ मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज हुआ। मुकदमे में ज़िलाई इंतजामी के अफसर को हब्से बेजा में रखने की दिफात शामिल। PTI अरकान के वज़ीर आला के पी से मुताल्लिक मुतज़ाद दावे। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर चले गए। नईम हैदर पंजोता और शाहिद खटक ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रवानगी और पेशावर पहुंचने की ट्वीट की। मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली गौहर, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। शोएब शाहीन की गिरफ्तारी की वीडियो भी सामने आ गई। सादरेबाज एहलकारों ने दफ्तर से शोएब शाहीन को गिरफ्तार किया। उमर अयूब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई लेकिन वो चकमा देकर निकलने में कामयाब हो गए। PTI के MNA जुबैर खान को पार्लियामेंट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। शेख वकास अकरम, हामिद रजा, जैन कुरैशी, शाहिद खटक और मौलाना नसीम शाह को पार्लियामेंट के अंदर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद रवाना हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे से मुताल्लिक बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। वज़ीर आज़म ने शाही में तमाम इत्तेहादियों को कानून साजी के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की लीगी और इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। शहबाज शरीफ का PTI जलसे में तकारीर पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐवान सदर में अरकान पार्लियामेंट के लिए एजाज़ में शाइया। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलूचिस्तान शरीक, ANP के सदर और सेनेटर एमल वली खान, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक की भी शिरकत। सदर का पार्लियामानी जमहूरियत मज़ीद मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर। कहा, मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकलने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। हुकूमत की तरफ से अदलिया से मुताल्लिक अहम कानून साजी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 212 अरकान की हिमायत हासिल। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान की हिमायत भी हासिल हो जाए तो 4 वोट मजीद दरकार होंगे। ज़राए के मुताबिक PTI की JUI को आइनी तरमीम की हिमायत न करने की दरख्वास्त। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने आइनी तरमीम पर कुछ भी शेयर नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौसी लेने से साफ इनकार कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसी लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएँ। मैंने कहा था कि बाकियों की तौसी कर भी दे तो मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल तक मैं जिंदा रहूँगा भी या नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी। लीगी रहनुमाओं के भी जवाबी वार। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अल्फाज पर कायम रहें, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराएं। अगर इनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या माने कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया। कहा, आप अटक पोल पार करके दिखाएं। अज़म बुखारी ने कहा कि गंडापुर को अपना लीडर निकलवाने के लिए 15 की जगह 20 दिन देती हूँ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गैरतमंद पठान अपनी माओं, बहनों और बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं। तुम लाहौर आओ, हम इंतजार करेंगे। लोग खुद नहीं निकले, इन्हें जबरदस्ती जलसे के लिए निकाला गया था। वफाकी वज़ीर अता तारड़ और इंजीनियर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि स्टेज पर खड़े होकर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि कल जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नफरत फैलाने का बाइस थे। अली अमीन को वज़ीर आला कहना भी वज़ीर आला के ओहदे की तौहीन है। मुझे दुख होता है कि मेरा सूबा स्कैंडलिस्तान बन गया है।
नैब ने नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। बानी PTI के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नैब तरमीम की बहाली के बाद रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुका है। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर नया रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा। रवा माली साल का पावर सेक्टर प्लान IMF को शेयर कर दिया गया। जून 2025 तक गर्दिशी कर्जा 2550 अरब से तजावुज कर जाएगा। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न होने पर IMF का सख्त इजहार तशवीश। IMF को टैरिफ एडजस्टमेंट बर्वक्त करने की यकीन दहानी। रऊफ हसन और भारतीय तज्जिया निगार राहुल राय की पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू मंजर आम पर रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। भारतीय तज्जिया निगार के साथ भी व्हाट्सएप राबतों के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। रऊफ हसन गैर मुल्की भारतीय लॉबी के एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक हैं। भारतीय रॉ स्पॉन्सर्ड राहुल राय ने कश्मीर पर मजमून के लिए रऊफ से रब्ता किया। रऊफ हसन ने फौज की आला क़यादत पर इल्ज़ाम दोहराया, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। कराची के इलाके मंगू पीर में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार, 1 जख्मी। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी को अस्पताल जबकि दूसरा मुल्जिम थाने मुंतकिल कर दिया गया। नू कराची में एक शख्स नामालूम सिम से चलने वाली गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की शनाख्त वकास के नाम से हुई। इजरायली फौज का गजा में बमबारी का सिलसिला जारी। नसीरात पनाहगुजीन कैंप में 3 और बुरीज मुहाजिर कैंप में 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में तुलकरम और बल्ताह पनाहगुजीन कैंपों पर धावा बोल दिया गया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सहूनी फ़ौज के वहशियाना हमलों में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती शाम में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 16 अफराद जाँ बहक हुए। गैर मुल्की कोचेज ने क़यादत में तब्दीली को मुल्की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को पॉलिसीज में तसलसल का मशवरा भी दे दिया। रेड और वाइट बॉल कप्तानों को एक और मौका दिए जाने का इम्कान है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। बरतानिया में होने वाली शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 में पाकिस्तान की बड़ी जीत। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगों की शानदार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी शूटर्स ने मुल्क का नाम बुलंद किया। और भूत फिर स्क्रीन पर आ गया और छा गया। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी गई। पर्दे पर लगते ही बेटल जूस ने 4 लाख करोड़ 15 लाख डॉलर का बिजनेस कर लिया। सितंबर में दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।